नमस्कार। 2025 की शुरुआत और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार फिर लौटे हैं और साथ लाए हैं टैरिफ का हथियार। लेकिन क्या ये हथियार सिर्फ चीन को निशाना बना रहा है या फिर इसकी मार दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रही है? बता दें कि ट्रंप ने फरवरी 2025 में चीन से आने वाले हर इंपोर्ट पर 10% टैरिफ लगाया। मार्च में ये बढ़कर 34% हुआ और अप्रैल तक आते आते पूरे 125%। जवाब में चीन ने भी यही किया और इसी ट्रेड वॉर की चिंगारी फैल गई पूरी दुनिया में। इन टैरिफ्स ने सिर्फ अमेरिका, चीन ही नहीं बल्कि भारत, इजराइल, कनाडा, यूरोप और हर एक देश को चोट पहुंचाया। ट्रंप ने 2 अप्रैल को 10% बेस टैरिफ लागू किया और फिर 9 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रेड डेफिसिट के आधार पर हर देश को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि उनके दोस्तों को भी नहीं बख्शा गया। भारत, जिसने अमेरिका को 2024 में 89 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया, अब खतरे में है। फार्मा, स्टील, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। ट्रंप की नजर अब भारतीय फार्मास्यूटिकल्स पर है, जिसका अमेरिका में 20% योगदान है। बता दें कि दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक GTRI के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो भारत को 5.76 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है। भारत ने अब तक संयम बरता है, जवाबी टैरिफ की बजाय डिप्लोमेसी को चुना है। लेकिन आखिर कब तक? भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन वो हब रॉ मटेरियल पर निर्भर है जो अमेरिका और चीन से आता है। अगर ये दोनों देश लड़ते रहे तो भारत और बाकी दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी। 1930 में अमेरिका ने ऐसे ही टैरिफ्स लगाए थे और नतीजा था ग्रेट डिप्रेशन। क्या ट्रंप एक बार फिर यही गलती दोहरा रहे हैं? क्या ये लिबरेशन डे है या फिर रिसेशन डे? दुनिया देख रही है कि क्या ग्लोबल इकोनॉमी एक बार फिर मंदी की गिरफ्त में जाएगी या बातचीत की मेज पर कोई हल निकलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।